हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक सब्जेक्ट ला रहा हूँ, वाइब्रेशन, जो कि आप लोग फाइनल ईयर में पढ़ते होंगे। तो आखिर वाइब्रेशन पढ़ते क्यों हैं, ये क्यों आए आपके करिकुलम में, ये थोड़ा सा समझते हैं। वाइब्रेशन क्या है? कोई भी बॉडी जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं या उसको डिस्टर्ब करते हैं कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से, तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। तो क्यों वाइब्रेट कर रहा है, ये डाउट होता है हम लोग को। आखिर वाइब्रेट क्यों कर रहा है, कितने देर तक वाइब्रेट करेगा, इससे फ़ायदा है या इससे कुछ लॉस है अपना, ये सारी चीज़ हम लोग वाइब्रेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाइब्रेशन डिफिनेशन देखते हैं होता क्या है। तो क्या होता है, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी मोशन अगर अपना वो रिपीट कर रहा होगा एक इंटरवल ऑफ टाइम पर, हो सकता है वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम हो, वो हो सकता है फिक्स्ड ना हो। अगर फिक्स्ड नहीं होता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको इंस्टेंटेनियस वाइब्रेशन में लेके चले जाते हैं। तो हम लोग फिक्स्ड वाइब्रेशन में थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें आपका फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम होगा। तो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखेंगे स्विंगिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो वाइब्रेशन आगे कौन कौन चीज़ों में आ सकता है, क्या चीज़ होनी चाहिए आपके वाइब्रेशन के लिए। तो दो चीज़ मेन है। पहला, कोई भी बॉडी में मास होनी चाहिए। कोई भी बॉडी में आपका मास होगा और वो अगर इलास्टिक बॉडी होगी तभी आपका वाइब्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी, ऑल बॉडी हैविंग मास एंड इलास्टिसिटी आर कैपेबल ऑफ वाइब्रेशन। यानी मास और इलास्टिसिटी होगा तो वो बॉडी क्या होगा, वो वाइब्रेशन कर सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ऑल बॉडीज हैविंग mass and elasticity are capable of vibration। ये आपका बेसिक टर्म्स हुए कि आखिर कोई भी बॉडी वाइब्रेशन करेगा कैसे। तो पहला तो क्या हो गया, एक तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका मास होनी चाहिए, दूसरा इलास्टिसिटी होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ सकते हैं कि वाइब्रेशन होता क्या है, क्यों हो रहा है कभी बॉडी में। तो बेसिकली आपका ध्यान रखना है, जिसमें मास हो और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो वही वाइब्रेट कर सकता है। अब देखते हैं कि वाइब्रेशन होता क्यों है। ठीक है, कोई भी बॉडी में वाइब्रेशन हो। तो आगे देखते हैं हाउ टू कम वाइब्रेशन इन द बॉडी, मतलब वाइब्रेशन बॉडी में कैसे आए। तो देखते हैं, जब हम कोई भी बॉडी क्या है, पूरे पार्टिकल से बना हुआ है, कोई भी बॉडी है, तो हम जब उस पर एप्लीकेशन करते हैं एक्सटर्नल फोर्स का, जब उसमें एप्लीकेशन करते हैं एक्सटर्नल फोर्स का, तो क्या होता है, जो इंटरनल फोर्स होगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक एनर्जी आर प्रेजेंट इन द बॉडी। देखो जब हम कोई चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे इस पर ही फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी इसके बॉडी पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो अपना एक एनर्जी आ जाएगा उसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। और आगे जाके इसको देखोगे, इसको ही स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं। तो वो स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा उस बॉडी में। तो क्या होगा, वो स्ट्रेन एनर्जी चाहेगा कि किसी बॉडी को फिर से उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन करेगा। तो सारा स्ट्रेन एनर्जी कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या होगा, बॉडी कहाँ तक आ गया आपका, फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। जैसे हम किसी भी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया यहाँ पे, अगर इसमें हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद इसमें क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी के कारण क्या होगा, ये बॉडी तो मूव करे, अब इसके कारण क्या होगा, स्ट्रेन मूव कर गया। अब ये स्ट्रेन एनर्जी अगेन कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। जब ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो फिर से बॉडी को क्या करेगा, वो फिर से मीन पोजीशन पर ले आएगा। फिर ये काइनेटिक एनर्जी अगेन कन्वर्टेड टू स्ट्रेन एनर्जी मीन पोजीशन में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो गया, यहाँ तक आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण फिर से स्ट्रेन एनर्जी आया, फिर से अपोजिट साइड मूव किया, फिर ये स्ट्रेन एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, फिर ये आ जाएगा मीन पोजीशन। दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है, एनर्जी का आपका कन्वर्ट हो रहा है, इलास्टिक एनर्जी टू आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू इलास्टिक एनर्जी। यानी कि वाइब्रेशन कैसे हुआ है आपका,
एनर्जी का कन्वर्सन के कारण, इलास्टिक टू काइनेटिक, काइनेटिक टू इलास्टिक, तो आपका कोई भी बॉडी में वाइब्रेशन आता है। फिर देखते हैं हम लोग कि आपका रीजन क्या है, वाइब्रेशन होने का रीजन क्या है बॉडी में। ये तो हो गया आपका कैसे आया आपका वाइब्रेशन। अब रीजन क्या क्या है बॉडी में वाइब्रेशन आने का, तो रीजन में देखते हैं। पहला होगा आपका क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब कोई भी बॉडी में हम फोर्स लगाएंगे, अगर वो अनबैलेंस रहा तो आपका क्या होगा, वो बॉडी में आपका वाइब्रेशन होने लगेगा। और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई भी मटेरियल है, सपोज इधर कुछ ज़्यादा लगा दिए, इधर कुछ कम लगा दिए, तो क्या हो जाएगा आपका एक साइड ज़्यादा झुक जाएगा, तो उधर क्या होगा, उधर कम वाइब्रेशन होगा। जिधर आपका कम मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उधर ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। तो इसके कारण तीसरा हो सकता है आपका इलास्टिक नेचर ऑफ द सिस्टम। अगर कोई भी बॉडी अगर वो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण भी आपका क्या हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है। चौथा हो सकता है क्या, एक्सटर्नल एक्साइटेशन अप्लाइड ऑन द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम है उस पर हम लोग अलग से कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन यानी वाइब्रेट करने के लिए कोई चीज़ लगा देते हैं, तो उसके कारण भी आपका क्या होगा, वाइब्रेट करते रहेगा बॉडी। ठीक है। और लास्ट हो सकता है आपका विंड से हो सकता है, विंड की कंडीशन से हो सकता है वाइब्रेशन उस सिस्टम में आपका आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि आपका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे इंडस्ट्री, जैसे हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री जितने भी वाइब्रेटरी सिस्टम होते हैं, जैसे कन्वेयर बेल्ट लगे रहते हैं, हॉफर्स लगे रहते हैं, सीव्स लगे रहते हैं, ये सारे चीज़ें को यूज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशन का यूज करते हैं इंडस्ट्री में। दूसरा हो सकता है वो वर्कशॉप में कोई भी मशीनरी पार्ट है, जिसे हम लोग कोप एंड ड्रैग बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपका जो भी मोल्ड कैविटी बनाते हैं उसके पहले मोल्ड बनाना पड़ता है। तो मोल्ड में क्या है, प्रॉपर अगर फुल्ली अगर कॉम्पैक्ट हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग वाइब्रेट करते हैं। तीसरा हो सकता है जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार आप लोग देखे होंगे, ये सारी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशन का यूज़ करते हैं। वाइब्रेशन को हम रिड्यूस कैसे करते हैं, पूरा तो कर नहीं सकते हैं, तो सर्टेन एक्सटेंट तक कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूवल एक्सटर्नल एक्साइटेशन इफ पॉसिबल। हम लोग अगर पॉसिबल हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक्साइटेशन लगाए हुए हैं वाइब्रेशन करने के लिए उसको हम लोग हटा सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तब। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम हटा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा क्या है, यूजिंग शॉक एब्जॉर्बर। अगर आप हम लोग जो भी सिस्टम लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, अगर हम वहाँ पे क्या करेंगे, शॉक एब्जॉर्बर अगर यूज कर ले तो आपका क्या होगा, वाइब्रेशन सर्टेन अमाउंट तक आपका रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा क्या है, डायनेमिक एब्जॉर्बर। डायनेमिक एब्जॉर्बर का भी यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा क्या है, रेस्टिंग द सिस्टम ऑन द प्रॉपर वाइब्रेशन आइसोलेटर। जो भी सिस्टम हम लगा रहे हैं, अगर वाइब्रेशन आइसोलेटर अगर प्रॉपर लगाएंगे, जैसे आप लोग गाँव में देखे होंगे, जितने भी विलेज में होते हैं जनरेटर यूज़ करते हैं। जनरेटर यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे आपके जो उसमें पहिए लगा होता है ना, व्हील, तो वो क्या होता है, रबर का होता है। रबर का जो है वो एज ए उसका क्या कर रहा है, वाइब्रेशन आइसोलेटर का काम कर रहा है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है जो वहाँ पे आपका जहाँ रखे होंगे आपके सिस्टम इंस्ट्रूमेंट या जो भी सिस्टम रखें, वो हो सकता है वो उससे ब्रेक हो जाए, डैमेज कर सकता है। इसलिए हम लोग वाइब्रेशन आइसोलेटर यूज करते हैं। जितने भी आपका इंडस्ट्री होगा जहाँ हॉपर लगा होगा, सीव लगा होगा, उसके नीचे देखा होगा आपका रबर टाइप का लगा रहता है। तो जो रबर ही है ना उसके बॉटम साइड में, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, वाइब्रेशन आइसोलेटर। वो इसीलिए लगाते हैं ताकि आपका क्या होगा, कुछ एक्सटेंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटेंट वाइब्रेशन विल बी रिड्यूसेस। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेशन आइसोलेटर का यूज करते हैं। तो इससे हम लोग कुछ अमाउंट तक हम वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग देख लिए वाइब्रेशन से रिलेटेड, वाइब्रेशन का एप्लीकेशन, वाइब्रेशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं और वाइब्रेशन होता कैसे है। तो आज के लिए इतना ही, और सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन वाइब्रेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।
तभी हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा होगा तभी तो हम आगे क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे। और जो भी डाउट्स हो वो भी लिखें, तो आगे और भी किस टाइप का आपका डाउट्स हो रहा है वाइब्रेशन, तो उससे रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।